दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके, रिक्टर स्केल पर 4.4 मापी गई तीव्रता। सुबह 9:04 पर आया भूकंप, करीब 10 सेकंड तक भूकंप के झटके महसूस किए गए। दिल्ली से 51 किलोमीटर दूर हरियाणा के झज्जर में था भूकंप का केंद्र। बहादुरगढ़, जींद और सोनीपत में भी थर्राई धरती। नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। मेरठ, हापुड़ और शामली में भी 10 सेकंड तक धरती कांपी। 5 देशों की यात्रा के बाद स्वदेश लौटे पीएम मोदी ब्राजील में ब्रिक्स सम्मेलन समेत कई द्विपक्षीय बैठक और कार्यक्रमों में शामिल हुए। पीएम मोदी को नामीबिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, कहा राजनीति से नहीं आपसी समझ से बढ़ी भारत और नामीबिया की दोस्ती। पीएम मोदी और नामीबिया के राष्ट्रपति के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत हुई, कहा हीरो की तरह चमकेगी भारत और नामीबिया की दोस्ती। नामीबिया की संसद में पीएम मोदी का संबोधन, कहा भारत के लोगों के पास संविधान की गारंटी, हर वर्ग के व्यक्ति को लोकतंत्र में मिलता है सम्मान। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का जिक्र किया, कहा गर्व की बात है कि नामीबिया और भारत दोनों जगहों पर महिलाएं प्रधान हैं। भारत और नामीबिया के बीच रिश्ते और मजबूत हुए, 4 समझौतों पर दस्तखत हुए। चुनाव आयोग ने बिहार के वोटर लिस्ट रिवीजन पर दिया अपडेट, कहा 15 दिन में 57% से ज्यादा जनगणना फॉर्म जमा हुए, अभी 16 दिन बाकी बचे हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए वोटर लिस्ट रिवीजन जरूरी, भारत का चुनाव आयोग देश के वोटर के साथ है और रहेगा। बिहार के नवादा में तेजस्वी यादव ने वोटर लिस्ट रिवीजन के मुद्दे पर किया बड़ा हमला, कहा पहले गरीबों का वोट काटेंगे, बाद में राशन पेंशन से भी नाम हटा देंगे। जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने उठाया सवाल, बिहार में चुनाव आयोग ने 1 साल पहले ही वोटर लिस्ट बनाई है, 1 साल में ऐसा क्या हो गया कि पूरे लिस्ट को रिवाइज करने की जरूरत पड़ रही है। प्रशांत किशोर ने कन्हैया कुमार को बिहार में कांग्रेस का सबसे प्रभावशाली नेता बताया, कहा आरजेडी नेता कभी नहीं चाहेंगे कि उन्हें ऐसे नेता से चुनौती मिले। दिल्ली में आज भी भारी बारिश की आशंका है, मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। उत्तरी दिल्ली में जखीरा अंडरपास में कई फीट तक पानी भरने से गाड़ियां फंसी, बंद पड़ी गाड़ियों को धक्का मारकर बाहर निकालते नजर आए लोग। दिल्ली के शास्त्री पार्क इलाके में मूसलाधार बारिश से सड़कें झील में तब्दील हो गई, गाड़ी चलाने वालों को ही भारी दिक्कत, कई गाड़ियां खराब हो गई। गुरुग्राम में भी सुबह हुई फिर बारिश, कल से हो रही बारिश की वजह से कई इलाके पानी में डूबे हैं। गुरुग्राम शहर में सड़कों पर 2 से 2.5 फीट तक पानी भर गया, कई गाड़ियां खराब हुई, लोग बसों और कारों को धक्का देकर बाहर निकालते दिखे। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में भारी बारिश, बद्रीनाथ के रास्ते पर लैंडस्लाइड, आवाजाही ठप, सड़कों से मलबा हटाने का काम जारी है। रुद्रप्रयाग में भारी बारिश के बाद दिखा अलकनंदा नदी का प्रचंड वेग, भगवान शिव की प्रतिमा और मंदिर पानी में डूबे। मंडी के थुनाग में तबाही के निशान दिखे, जहां तहां टूटे पड़े हैं घर, कई जगहों पर सड़कें धंसी। भारी बारिश और लैंडस्लाइड से सिर्फ मंडी में 17 लोगों की जान गई, 35 से ज्यादा लोग अब भी लापता हैं। हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बाढ़ प्रभावित थुनाग का किया दौरा, बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात की, बाढ़ से नुकसान का जायजा लिया। मंडी में लैंडस्लाइड प्रभावित इलाकों के दौरे पर पहुंचे केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, थुनाग के आपदा पीड़ितों से मिलकर मदद का भरोसा दिया। महाराष्ट्र के नांदेड़ में भारी बारिश ने खोली 1 महीने पहले बनी सड़क की पोल, हाथों से उखड़ गई सड़क, लोगों ने वीडियो किया वायरल। महाराष्ट्र के भंडारा में भी भारी बारिश से हालात बिगड़े, एसडीआरएफ की टीम लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने में लगी है। एमपी के सागर में पानी के तेज बहाव में खिलौने की तरह बह गई कार ड्राइवर पानी के तेज धारे को पार करने की कोशिश कर रहा था। बारिश के बाद अजमेर में कई जगहों पर जल भराव, लोग परेशान, ट्रैफिक हुआ स्लो। हरियाणा के अंबाला में कई हिस्सों में तेज बारिश हुई है, तापमान में आई गिरावट, कुछ जगहों पर पानी भर गया है। यूपी एटीएस को मिली धर्मांतरण रैकेट चलाने वाले आरोपी की छांगुर बाबा और इसकी सहयोगी नीतू नसरीन की रिमांड, कोर्ट ने 7 दिनों की रिमांड में भेजा। यूपी में कांवड़ रूट पर शराब की दुकानों को ढांकने का आदेश, मुजफ्फरनगर में शराब की कई दुकानें ढकी गई। कांवड़ यात्रा शुरू होने से पहले मुजफ्फरनगर में पुलिस मुस्तैद है, मोबाइल और वाहन चोरी से जुड़े 1200 बदमाशों को डाउन का नोटिस भेजा गया। संभल में कांवड़ यात्रा से पहले प्रशासन का बुलडोजर एक्शन, कांवड़ रूट पर अवैध निर्माण को हटाया जा रहा है, 2000 से ज्यादा मकान और दुकानों के अवैध छज्जे और चबूतरे तोड़े जा रहे हैं। यूपी में कांवड़ रूट के सभी ढाबे और रेस्टोरेंट पर फूड और सेफ्टी डिपार्टमेंट ने लगाया QR कोड, ढाबे और रेस्टोरेंट का लाइसेंस नंबर डालने पर पूरी जानकारी मिल जाएगी। कांवड़ यात्रा से पहले हरिद्वार के साधु संतों ने खोला मोर्चा, कहा हरिद्वार से कांवड़ बनाने वाले मुसलमानों को बाहर किया जाए। साधु संतों ने सीएम पुष्कर सिंह धामी को लिखा खत, कहा हरिद्वार में गैर हिंदुओं के किसी भी गतिविधि पर रोक लगाई जाए। दिल्ली में कांवड़ यात्रा की शुद्धता से पहले दिल्ली सरकार ने लिया अहम फैसला, कांवड़ रूट पर मीट शॉप बंद रहेंगी, कांवड़ समितियों को मुफ्त में बिजली दी जाएगी। वडोदरा में दूसरे दिन भी घटनास्थल पर एसडीआरएफ की टीमें मौजूद, बचाव और राहत अभियान जारी है। गुजरात के वडोदरा में पुल हादसे में अब तक 13 लोगों की मौत, महिसागर नदी पर बना पुल 2 हिस्सों में बटा, चलती गाड़ियां नदी में गिरी। बुलंदशहर के सिकंदराबाद क्षेत्र में एक टायर फैक्ट्री में लगी भीषण आग लगने की घटना से भारी नुकसान। बाराबंकी में लखनऊ सुल्तानपुर हाईवे पर डीजल से भरे टैंकर में लगी आग, दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। दिल्ली के जहांगीरपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, एक बदमाश के पैर में गोली लगी, आरोपी के पास से एक देसी कट्टा और बाइक बरामद,
चोरी की वारदात को अंजाम देता था। हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष जगन मोहन राव समेत 4 वरिष्ठ पदाधिकारी हिरासत में। आईपीएल 2025 के दौरान टिकट घोटाले के आरोप में तेलंगाना सीआईडी ने हिरासत में लिया। आईपीएल फ्रेंचाइजी सनराइजर्स हैदराबाद की काव्या मारन की शिकायत के बाद कार्रवाई हुई। फ्री पास देने के लिए हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन ने बनाया था दबाव। उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर में सुबह हुई भस्म आरती। गुरु पूर्णिमा के मौके पर खास आरती की गई। गुरु पूर्णिमा के मौके पर सीएम योगी ने गुरु पूजन किया। गोरखनाथ मंदिर में महंत अवैधनाथ की पूजा अर्चना की। प्रयागराज में उमड़ा भक्तों का सैलाब। गुरु पूर्णिमा के मौके पर श्रद्धालुओं ने संगम में लगाई डुबकी। अयोध्या में गुरु पूर्णिमा के मौके पर सरयू नदी पर घाटों पर उमड़ी लोगों की भीड़। श्रद्धालु लगा रहे हैं पवित्र डुबकी। गुरु पूर्णिमा के मौके पर हरिद्वार में भी लगा लोगों का तांता। गंगा नदी में श्रद्धालु कर रहे हैं स्नान।